स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के हॉर्नबिल से पोइट्री वाले पोर्शन से कंप्रेंशन क्वेश्चन देखेंगे। इसमें स्टेंजा दिया गया होता है और उस स्टेंजा के साथ 3 क्वेश्चन रहते हैं। ये 2-2 नंबर में होंगे। तो इस तरह से यह कंप्रेंशन क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो आज हम लोग पहली पोएम ए फोटोग्राफ जो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है के इम्पोर्टेंट स्टेंजाज और उनके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो आए देखते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, द कार्डबोर्ड shows me how it was that the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, shame 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। तो इसके नीचे जो क्वेश्चन इस तरह के आने हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द पोइट्स मदर यंग। और तीसरा क्वेश्चन, भाई वर दे स्टैंडिंग स्टिल, भाई वर दे स्माइलिंग एट द अंकल। तो जो स्टेंजा में लाइनें दी गई हैं, उन लाइनों के आधार पर जो आंसर बनता है, क्या पूछा गया है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। पोएम में कार्डबोर्ड का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, या कि कार्डबोर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर में लिखेंगे, द कार्डबोर्ड इन द पोएम डिनोट्स ए फोटो फ्रेम कंटेनिंग एन ओल्ड पिक्चर ऑफ पोइट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ईयर्स एगो वाज द पोइट्स मदर यंग। तो आंसर में लिखेंगे, द पोइट्स मदर वाज यंग सम 12 ईयर्स एगो। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा, भाई वर दे स्टैंडिंग स्टिल, भाई वर दे स्माइलिंग एट द अंकल। तो इसका आंसर लिखेंगे, they were standing still in a pose to be photographed. The uncle had the camera to take the snap. Hence, as usual, all the 3 were standing in a smiling pose. दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है इस पोएम में कंप्रेंशन क्वेश्चन के लिए, वो है, ध्यान दें, सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, she, Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter,
both ray with the levered ease of loss। इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाई डिड सी लाफ एट द स्नैप सूट। दूसरा है व्हाट वाज द पास टाइम ऑफ द पोएट एंड हर मदर सक्सेसिवली। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द लाइन सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बोथ रे विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके फुल स्टॉप। तो आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, भाई डिड सी लाफ एट द स्नैप सूट, तो इसका आंसर बनेगा सी लाफ्ड सीइंग देम सेल्वेज ड्रेस्ड इन ह्यूमरसली। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था, व्हाट वाज द पास टाइम ऑफ द पोएट एंड हर मदर सक्सेसिवली, तो इसका आंसर होगा द सी हॉलीडे was the pastime of the poet's mother and her laughter entertains the poet। तीसरा क्वेश्चन जो लाइन दी थी उसका एक्सप्लेनेशन है। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो लाइन है उसको लेते हैं, बोथ रे विद डॉट डॉट करते हुए ईज ऑफ लॉस इन्वर्टेड कोमा क्लोज डैश लगा के इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखते हैं। The sea holiday pastime and the joy of her laughter and amusing as they are young enough so they feel no hardness in wending their body at sea beach। तो इस तरह से पहली पोएम एक फोटोग्राफ के इम्पोर्टेंट स्टेंजाज के कंप्रेंशन क्वेश्चन हुए। आप लोग इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।